हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिराज एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल बेसिक का पार्ट 3, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ रिबॉन, दैट इज इंसर्ट टैब। इससे पहले हमने दो वीडियो बनाए। पार्ट 1 वीडियो हमारा है, वो डिपेंड है पूरा कंपोनेंट ऑफ एक्सेल, बेसिक ऑफ एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल का इंटरफेस ओपन करते हो तो बेसिक इंटरफेस ओपन करने के बाद हमें जो जो कॉमन चीजें पता होनी चाहिए उसके ऊपर वीडियो है। और जो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो है वो है कंपोनेंट ऑफ रिबॉन पार्ट 1। ओके, कंपोनेंट ऑफ रिबॉन पार्ट 1 विच इज कॉल्ड होम टैब। ओके, और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नाउ कंपोनेंट ऑफ रिबॉन पार्ट 2 विच इज कॉल्ड इंसर्ट टैब। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे हमारा एक्सेल का इंटरफेस ओपन होता है तो होम टैब हमने पहले डिस्कस किया है। नाउ हमारा सेकेंड पार्ट है इंसर्ट टैब। ओके, देखो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये टैब्स आपके लिए, सब टैब्स आपके लिए क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहला टैब है टेबल्स। अभी पॉइंट क्लियर है, अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो विदाउट टेबल, ये जो आप काम करो वो भी टेबल ही है। ओके, तो विदाउट टेबल आप इस पे काम नहीं कर सकते। ओके, ना अभी यहाँ पे देयर आर 2 or 3 parts are given. First one है pivot table, then recommended pivot table and table. Okay, so pivot table पहले क्या होता है, पहले ये हम देखेंगे। So pivot table क्या होता है, देखो pivot table जो आप एक्सेल में डेटा बना रहे हो, ओके, उस पर्टिकुलर डेटा को समराइज फॉर्म में और इजी फॉर्म में अरेंज करने के लिए, कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा क्यों ना हो, कितना भी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही आप उसे पिवट टेबल में कन्वर्ट करोगे तो वो पिवट टेबल आपको जो डेटा है वो समराइज फॉर्म में और इजी फॉर्म में आपको बना करेगा। इसीलिए हम यूज करते हैं पिवट टेबल का पॉइंट। नाउ सेकेंड है रिकमेंडेड पिवट टेबल। जैसी देखो, अभी पिवट टेबल एक आप बना सकते हो और दूसरा रिकमेंड करता है एक्सेल खुद कि आप इस पर्टिकुलर डेटा को कौन से पिवट टेबल में यूज कर सकते हो, मतलब कौन से टाइप का पिवट टेबल आपके लिए बेटर है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है टेबल। ये तो नॉर्मल टेबल अपने लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है, जहाँ पे आपको कितने कॉलम्स कितने रो के लिए आप पर्टिकुलर शीट यूज करना चाह रहे हो वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ओके, नाउ इसे हम देखेंगे नॉर्मली जब हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा तभी। नाउ जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे सेंस। जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है इलस्ट्रेशंस। अभी उसमें सबसे पहले क्या लिखा है, पिक्चर्स, शेप्स, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट। ओके, सो देयर आर इंसर्ट ऑप्शन में आपको ये पॉइंट्स अवेलेबल है, जैसे कि आपको अगर कुछ यहाँ पे पिक्चर्स ऐड करने हैं पर्टिकुलर एक्सेल में, या फिर आपको शेप ऐड करने हैं, या फिर कुछ आइकॉन्स मतलब कुछ आपको सिंबल्स ऐड करने हैं, या फिर 3D मॉडल्स यहाँ पे ऐड करने हैं, या फिर स्मार्ट आर्ट, ये क्या होता है भी हम देखेंगे। तो ये भी आपको अगर ऐड करना है, इंसर्ट करना है पर्टिकुलर एक्सेल में, तो आप इस पर्टिकुलर इंसर्ट टैब में जाके आपको इलस्ट्रेशन पॉइंट पे ये सब टैब आपको अवेलेबल मिलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पार्ट है चार्ट्स। नाउ नेक्स्ट हमारा पार्ट है चार्ट्स। अभी देखो यहाँ पे चार्ट्स क्या होता है, जो डेटा आप टैबुलर फॉर्म में बनाते हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में बनाते हो, ओके, तो उस डेटा को और इजी तरीके से समझने के लिए यहाँ पे आपको चार्ट्स अवेलेबल है। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। जैसे कि हमारा ये होता है बाय चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ओके, स्टैटिस्टिकल चार्ट, बबल चार्ट। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट। जैसे आपका डेटा हो उस हिसाब से आपको जो चार्ट्स कंफर्टेबल है वो आपको रिकमेंड करेगा यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स। तो यह आपको बता सकता है कि अगर आपका डेटा कौन से फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप जैसे आप क्लिक करोगे तो इसमें से कौन सा चार्ट आपके डेटा के लिए एप्लीकेबल है या फिर आपके डेटा के लिए सही रहेगा, ये आपको खुद रिकमेंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पार्क लाइन। अभी स्पार्क लाइन होता क्या है, तो स्पार्क लाइन इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिनी चार्ट। ओके, और इट इज अ प्लेस इन अ वन पर्टिकुलर सेल। जो भी डेटा आप सिलेक्ट करोगे उस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से वो चार्ट एक पर्टिकुलर सेल में रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो ये आपको समझना है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
लिंक्स, कमेंट्स एंड टेक्स्ट। नाउ लिंक्स क्या होता है? देखो, अगर आपको कोई एक्सटर्नल लिंक अगर इस पर्टिकुलर एक्सेल में रखनी है तो ये भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो सपोज फॉर एग्जांपल आप कुछ यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, प्रेजेंट करते टाइम अगर आपको लग रहा है कि यहीं से आपको बाहर जाना है, यहीं से आपको एक पर्टिकुलर लिंक्स पे ओपन करना है जो आपको डायरेक्ट गूगल क्रोम में या फिर किसी भी वेब ब्राउजर में ओपन हो सकती है, तो एट दैट टाइम दिस लिंक यू कैन बी सेव ओवर हियर इन एक्सेल बाय लिंक सेक्शंस। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कमेंट्स। अगर एक पर्टिकुलर सेल के लिए अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर सेल में हमने क्या लिखा है उसके लिए आपको कमेंट लिखना है या फिर इसके लिए आपको कुछ याद रखना है, तो उसके लिए भी आप कमेंट पॉइंट कर सकते हो। उस पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करके आपको कमेंट पे क्लिक करना है, देन उस पर्टिकुलर सेल के लिए आप क्या कमेंट लिखना चाह रहे हो उस कमेंट को, या फिर रिमेंबर भी पॉइंट बोल सकते हो। उस पर्टिकुलर सेल को रिमेंबर करने के लिए भी आप कमेंट लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या है? टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर जो हमारा वर्ड में भी होता है, देन वर्ड आर्ट। ओके, जो सेल्स में आपने जो वैल्यूज या फिर जो वर्ड्स लिखे हैं उस पर्टिकुलर वर्ड्स को कुछ आपको प्रेजेंट करना है अलग फॉर्म में, तो उसके लिए भी अवेलेबल है। देन नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिग्नेचर लाइन। अभी सिग्नेचर लाइन क्या होता है? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नेचर लाइन। अभी सिग्नेचर लाइन क्या होता है? देखो, जो भी आप एक पर्टिकुलर एक्सेल में काम करते हो, ओके, तो उस पर्टिकुलर एक्सेल में काम करने के बाद अगर उस पर्टिकुलर एक्सेल को आप सर्टिफाइड करना चाह रहे हो फ्रॉम पर्टिकुलर हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कुछ भी हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर हेड को, उस पर्टिकुलर शीट को आप सिग्नेचर लाइन भी दे सकते हो। उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख के, उस पर्टिकुलर पर्सन का डेजिग्नेशन लिख के। ओके, तो ये कैसे प्रैक्टिकली काम करता है ये भी हम देखेंगे। ओके, तो चलो जो भी हमने अभी तक देखा है वो सारा हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एप्लीकेबल होता है ये हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे आप एक्सेल ओपन करते हो तो आपका एक बाय डिफॉल्ट एक टैब ओपन होता है, उसे बोलेंगे हम लोग होम टैब। ओके, ना उसी के राइट हैंड साइड में आपके पास अवेलेबल है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है प्योर टेबल। अभी प्योर टेबल का काम क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी एंड समराइज फॉर्म में बनाना, इसे बोलेंगे हम लोग प्योर टेबल। ओके, तो इससे हम खाली बेसिक पॉइंट देखेंगे, ये बहुत एडवांस फीचर है। ओके, तो इसे इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा और हम बनाएंगे लेकिन बाद में। नाउ बेसिक पॉइंट में प्योर टेबल कैसे काम करता है, कैसे एप्लीकेबल होता है ये हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी बनाया टेबल है। ओके, जिसमें देयर आर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, और ये दीज आर द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स। ओके, और उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले ये हमारा डेटा यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल है। ओके, तो प्योर टेबल अप्लाई करने से पहले इस पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन गो फॉर प्योर टेबल। ओके, नाउ अभी देखो, सिलेक्ट अ टेबल रेंज जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है। ओके, नाउ चॉइस वेयर यू वांट टू प्लेस द प्योर टेबल। तो प्योर टेबल आपको ये कहाँ पे बनाना है, कहाँ पे देखना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक होता है न्यू वर्कशीट और दूसरा होता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अभी न्यू वर्कशीट में क्या होता है? न्यू वर्कशीट मतलब जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे आपका ये डेटा न्यू शीट पे बन जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितने भी शीट्स ओपन होंगे, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में वो क्या होगा, आपका डेटा ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसी पर्टिकुलर शीट पे अगर आपको प्योर टेबल चाहिए तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ पे लोकेशन के लिए आपको यहाँ पे लोकेशन पाथ डालना होता है। तो यहाँ पे पाथ डालने से अच्छा है आपको जिस जगह पे चाहिए उस जगह को सिलेक्ट कर लो। ओके, यहाँ पे आपका प्योर टेबल यहाँ पे आपका प्योर टेबल अप्लाई हो जाएगा। देखो जैसे ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक विंडो ओपन हुई है नई से, प्योर टेबल फील्ड, और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आया प्योर टेबल, मतलब प्योर टेबल भी यहाँ से एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, नाउ जैसे मैं प्योर टेबल पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है, प्योर टेबल फील्ड। अभी यहाँ पे देखो जितने भी पॉइंट्स वहाँ पे अवेलेबल थे वो सारे के सारे यहाँ पे हमारे फिलहाल अवेलेबल है। ओके, और प्योर टेबल कॉलम वाइज ज्यादातर एप्लीकेबल होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे में एन ए का मैंने फुल फॉर्म रखा था नेम। ओके, तो नेम कंसिडर करेंगे चाहे सब्जेक्ट के नेम हो या चाहे फिर स्टूडेंट्स के नेम हो। ओके, जैसे मैं एन ए पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम आए। ओके, A B C D E F,
और उसके नीचे दिया है ग्रैंड टोटल। ओके, नाउ जैसे मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ तो देखो सम ऑफ इंग्लिश लिख के आया। इसका मतलब क्या है, मैंने देखो जो हमारा टेबल था, टेबल क्या था हमारा, बस इंग्लिश के सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टोटल्स थे, नाम थे। ओके, टेबल में क्या था हमारा, इंग्लिश में पर्टिकुलर किस स्टूडेंट्स को कितने नंबर्स ऑफ मार्क्स मिले ये अवेलेबल था, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट में ग्रैंड टोटल भी अवेलेबल है, राइट। जैसे मैं MER मराठी पे क्लिक करता हूँ तो दीज आर द टोटल मार्क्स एज वेल एज विद ग्रैंड टोटल, BK, OC, SP। ओके, अभी इस पर्टिकुलर डेटा को आप जिस फॉर्म में बनाना चाहते हो उस फॉर्म में बना सकते हो। जैसे ये वैल्यू हमें कॉलम में अवेलेबल है, इससे आप रो में भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे, देखो प्योर टेबल का यूज क्या होता है, देखो। ओके, ए ए के अलग से मार्क्स गिवन है, बी के अलग से मार्क्स गिवन है, सी के अलग से मार्क्स गिवन है, एंड टोटल नंबर्स ऑफ, देखो टोटल सम ऑफ इंग्लिश, टोटल सम ऑफ मराठी, BK, OC, SP, टोटल सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। लेकिन जितने मैंने यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट किए हैं उतने ही पॉइंट का डेटा वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, जितने मैंने यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट किए हैं उतने ही पॉइंट का डेटा वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे जैसे मैं पॉइंट यहाँ पे कम करूंगा वहां से डेटा वो क्या होगा, लेस हो जाएगा या फिर हाइड हो जाएगा। ओके, जिस सब्जेक्ट का चाहिए उस सब्जेक्ट का मिलेगा, अलग अलग पॉइंट से मिलेगा। ओके, दीज आर द बेसिक पॉइंट्स कवर अंडर द प्योर टेबल। ओके, क्लियर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझा तो इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा हमारा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसे। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिकमेंडेड प्योर टेबल, मतलब इस पर्टिकुलर शीट के हिसाब से हमारा प्योर टेबल क्या होना चाहिए, क्यों रिकमेंड करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं हम लोग। बेसिकली we cannot recommend any pure table for this selected data because there are too many blank cell or duplicate value or not enough numerical column। ओके, तो ठीक है। ओके, सो नाउ हमारा नेक्स्ट पार्ट है रिकमेंडेड प्योर टेबल। तो रिकमेंडेड प्योर टेबल में क्या होता है, एक्सेल खुद आपको रिकमेंड करेगा कि आपका जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से आपका कैसा प्योर टेबल बनना चाहिए। ओके, सो जो हमारा डेटा है वो सबसे पहला बहुत सिंपल है ऑलरेडी, तो इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता। ओके, तो हम लोग रिकमेंडेड नहीं देखेंगे, लेकिन प्योर टेबल कैसे काम करता है, कैसे वर्क होता है, ये आपके सामने आपने देखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेबल। क्या पॉइंट है हमारा, टेबल। तो देखो टेबल में सपोज फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे टेबल भी ऐड करना है। फिर टेबल में अगेन क्या होता है, रो एंड कॉलम से होते हैं। ओके, टेबल मतलब एक्चुअल टेबल नहीं है, यहाँ पे टेबल मतलब होता है रो एंड कॉलम्स। तो देखो यहाँ पे जैसे आप टेबल पे क्लिक करोगे, ओके, तो पूछेगा ये टेबल आपको कहाँ पे चाहिए। ओके, तो आपको बस सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया में आपको टेबल चाहिए। जैसे ही आप एरिया सिलेक्ट करोगे वहाँ पे रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, और जैसे ओके पे क्लिक करोगे आपके लिए वहाँ पे टेबल अवेलेबल हो जाएगा। तो जो डेटा चाहिए, जो पॉइंट चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट्स में आप टेबल में आप डाल सकते हो और अपना डेटा बना सकते हो। ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलस्ट्रेशंस। क्या पॉइंट है हमारा, इलस्ट्रेशंस। सो यहाँ पे देखो क्या क्या अवेलेबल है। अभी इलस्ट्रेशन में इंसर्ट पार्ट में इलस्ट्रेशन, पिक्चर्स, शेप्स, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, आप जो चाहिए आप इस पर्टिकुलर शीट में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो देखो हम इसके लिए नए शीट लेंगे। ओके, तो नए शीट के लिए देखो यहाँ पे न्यू शीट का ऑप्शन अवेलेबल है, सो न्यू शीट पे क्लिक करेंगे, नई शीट आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पिक्चर्स चाहिए। तो पिक्चर्स आपको कहाँ से चाहिए, आपके डेटा में अवेलेबल है, आपके डिवाइस में अवेलेबल है, या फिर डायरेक्टली आप ऑनलाइन सर्च करोगे। तो आप पिक्सल फेस पे जो पिक्चर्स मेरे पास अवेलेबल है उस पिक्चर को हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो देखो सिलेक्टेड पिक्चर्स, देन फ्रॉम दिस डिवाइस, देन डाउनलोड्स में स्पेसिफिकली। ओके, तो देखो जो पिक्चर चाहिए आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे शेप अवेलेबल है, जो शेप चाहिए वो शेप आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ऐड कर सकते हो अगेन। ओके, जो शेप चाहिए वो शेप आप यहाँ पे ले सकते हो। ओके, जो पॉइंट चाहिए वो पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हो। इसकी भी डिटेल अलग से कंडीशन से। नेक्स्ट हमारा आइकॉन्स। ओके, जो आइकॉन चाहिए वो आइकॉन आप यूज कर सकते हो। देखो उस आइकॉन को सिलेक्ट करना है, देन आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द आइकॉन्स। ओके, देन ओके, देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है
3D मॉडल्स। ओके, सो 3D मॉडल्स भी अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे देर आर नंबर्स ऑफ 3D मॉडल्स अवेलेबल, जो चाहिए आप, जैसे चाहिए आप यूज कर सकते हो। ओके, और ये 3D मॉडल्स इफेक्टिव होते हैं प्रेजेंटेशंस के लिए। ओके, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मॉडल मैंने सिलेक्ट करके इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ, 3D मॉडल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आप 3D मॉडल्स यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया, इंसर्ट कर लिया है। ओके, तो जैसे चाहिए वैसे आप उसे घुमा सकते हो। देख सकते हो अब यहाँ पे। ओके, दिस आर द कम्स अंडर इंसर्ट पॉइंट 3D मॉडल्स। स्मार्ट आर्ट भी अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, जो चाहिए आपको डेटा जिस हिसाब से बनाना है उस हिसाब से आप स्मार्ट चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। ओके, these are the total points comes under illustrations. Okay, जो हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था चार्ट्स। these are the total charts available to us. Okay, तो चार्ट के लिए हमें फिर से डेटा चाहिए। ओके, चार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, फिर से डेटा चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे पिवट टेबल को हम निकालेंगे। अभी देखो चार्ट्स कैसे एप्लीकेबल होता है। देयर नाउ यू कैन सी दैट देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ चार्ट। ओके, तो सबसे पहले हमारा दिया है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है कॉलम और बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। ओके, ये हमारा पॉइंट है इंसर्ट हायरार्की चार्ट। ओके, स्टैटिस्टिक्स के लिए अवेलेबल है ये चार्ट। देन यहाँ पे बबल चार्ट अवेलेबल है। ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल। तो ये चार्ट्स इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो देखो अगेन हमें क्या करना है, डेटा सिलेक्ट करना है। जिस डेटा का हमें चार्ट बनाना है उसे वो हमारा डेटा सिलेक्ट करना है। जिस अभी इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है। ओके, तो सबसे पहले आपको डेटा सिलेक्ट करना है जिस डेटा का आपको चार्ट बनाना है। ओके, तो यहाँ पे डेटा हमारे पास अवेलेबल है, इस हिसाब से हमारा क्या बनेगा, चार्ट बनेगा। तो देखो आप के पास डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल, जिस जिस चार्ट पे मैं क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे अगेन जैसे जैसे मैं जहाँ पे देखो ये हमारा लाइन चार्ट है इसी पर्टिकुलर डेटा के लिए, ये हमारा पाई चार्ट है इसी पर्टिकुलर डेटा के लिए। ओके, ये हमारा ट्री मैप चार्ट है इसी पर्टिकुलर डेटा के लिए, ये हमारा स्टैटिस्टिक चार्ट है, ये हमारा बबल चार्ट है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट अवेलेबल। जो चार्ट आपके डेटा के लिए सुटेबल है वो चार्ट आप ले सकते हो और अपने डेटा को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पार्क लाइन। अब ये स्पार्क लाइन होता क्या है, तो स्पार्क लाइन को हम मिनी चार्ट भी बोलते हैं। ओके, और दिस चार्ट इज प्रेजेंटिंग ओनली फॉर अ पर्टिकुलर सेल ओनली। ओके, तो एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया है और इसे हम स्पार्क लाइन कॉलम में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और आपको ये पूछा जाएगा कि आपको ये चार्ट कहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, ओके, समझ गए। तो स्पार्क लाइन क्या होता है, उस पर्टिकुलर डेटा को उस पर्टिकुलर सेल में आपको क्या करना है, इंडिकेट करने के लिए स्पार्क लाइन यूज होता है। ओके, नाउ और एक इम्पोर्टेंट पार्ट आप देखोगे, तो इस पर्टिकुलर चार्ट को मैंने सिलेक्ट किया। अगेन आई एम ट्राइंग टू अप्लाई अ स्पार्क लाइन चार्ट एंड आई एम सिलेक्टिंग लोकेशन ऑफ ओनली वन सेल। देख सकते हो यहाँ पे और एक पार्ट, मतलब वो पूरा डेटा एक पर्टिकुलर सेल में आ चुका है। ओके, और एक पार्ट अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। नाउ आई एम अप्लाइंग अगेन नाउ आई एम अप्लाइंग अगेन स्पार्क लाइन चार्ट। तो देखो कहाँ पे लोकेशन है मेरा, यहाँ पे लोकेशन है। जिसमें यहाँ पे ओके करूंगा, देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लियरली कि मेरा चार्ट
हो रहा है लेकिन इस पर्टिकुलर सेल के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लिंक एंड कमेंट्स। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या देखेंगे, देखो लिंक्स कब यूज होता है। ओके, तो लिंक कैसे यूज होता है, देखो यहाँ पे This help to create a link in your document for quick access of web page and file। अगर आपको यही से इस पर्टिकुलर सीट से किसी पर्टिकुलर वेब पेज पर जाना है या किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर की फाइल पे जाना है, तो उस पर्टिकुलर फाइल का लोकेशन और वेब पेज को यहाँ पे आप कॉपी करके वेब पेज का लिंक क्रिएट करके इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू उस पर्टिकुलर वेब पेज पे या फिर उस पर्टिकुलर फाइल पे आप जा सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ ये सब क्योंकि ड्यू टू प्राइवेसी रीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कमेंट। अभी कमेंट आपको क्या करना है, देखो कमेंट क्या होता है यहाँ पे, सपोज फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सेल को आपको याद रखना है और या इस पर्टिकुलर सेल में आपने क्या किया है ये आपको याद रखना है। तो पॉइंट क्लियर है, तो आपको क्या करना है, जैसे आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करोगे और आप कमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक कमेंट और रिमेम्बर नोट लिखने के लिए आ जाएगी। जब जब आप इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर आओगे, आपको उस पर्टिकुलर नोट और कमेंट रिफ्लेक्ट होगा कि इस पर्टिकुलर सेल में आपने क्या किया था और इस पर्टिकुलर सेल को आपने क्यों याद रखा है। ओके, दिस आर द पॉइंट कम्स अंडर लिंक्स एंड कमेंट्स। ये दोनों पॉइंट मैं यहाँ पे अभी नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू प्राइवेसी रीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेक्स्ट। अबे टेक्स्ट क्या होता है, देखो टेक्स्ट में क्या कहते हैं, देखो टेक्स्ट बॉक्स। अबे टेक्स्ट बॉक्स मतलब क्या, सपोज जहाँ पे आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए वैसे आप टेक्स्ट बॉक्स लेके आपको जो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड हमारा पॉइंट है हेडर एंड फुटर। जैसे वर्ड में होता है हेडर एंड फुटर, ओके, वो भी आप एक्सेल के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हो लेकिन ज्यादातर ये एक्सेल में एप्लीकेबल होता नहीं है। वर्ड आर्ट, ये भी आपको एक्सेल में ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप कुछ अलग से दिखाना चाहते हो एक्सेल में, तो देखो यहाँ पे मैं किसी का भी नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पे वर्ड आर्ट सिलेक्ट करूंगा उसी हिसाब से यहाँ पे अलग अलग नाम बनते जाएंगे। ओके, उसी हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे नाम बनते जाएंगे, देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, so there are different fonts available in word art, different types available in word art। now next हमारा है signature line। ओके, अभी signature line क्या होता है, now it insert a signature line that specify individual who must sign। so for example there are excel sheet and this excel sheet should be signed by authorized person। okay, so at that time यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम, देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे कि अगर आप सिग्नेचर लाइन डालते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या डालना है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले ABC, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम चाहिए, उस पर्टिकुलर पर्सन का डेजिग्नेशन चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट है उस पर्टिकुलर पर्सन का ईमेल आईडी। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे ये हो गया सिग्नेचर लाइन, मतलब उसका नाम, डेजिग्नेशन एंड उसका ईमेल आईडी। ओके, ये सब यहाँ पे आ गया। नाउ वो पर्सन, जैसे आप इसका प्रिंट निकालोगे यहाँ पे वो साइन करके आगे भेज सकता है। ओके, तो इसके लिए होता है ये सिग्नेचर लाइन। so these are the basic points comes under the insert tab which is comes under the ribbon component। okay? अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट्स में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर जितना पॉसिबल है उतने मैं आंसर आपको दे दूंगा। देखो एक्सेल एक बड़ी कंसेप्ट है, ओके, और जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं। ओके, तो जैसे जैसे पॉसिबल होगा हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। ओके, तो हम फिलहाल बेसिक पे फोकस करेंगे, दिस इज फॉर बिगिनर ऑफ एक्सेल्स। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको इम्पोर्टेंट होने चाहिए, पता होने चाहिए। ओके, अभी भी हम रिबॉन्स पे ही काम कर रहे हैं, उनके भी सब पार्ट और डिटेल में अंदर क्या क्या है ये भी हम देखेंगे, जितना पॉसिबल है उतना और जैसे पॉसिबल होगा वैसे। ओके, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू।